मेरे भोले बाबा बड़े भोले भाले, मेरे भोले बाबा बड़े भोले भाले, मेरे भोले बाबा बड़े भोले भाले, मेरे भोले बाबा बड़े भोले भाले। जो न समझे कुछ भी, जो न समझे कुछ भी, वो भी उनको पाले। जो न समझे कुछ भी, वो भी उनको पाले। मेरे भोले बाबा बड़े भोले भाले, मेरे भोले बाबा बोले भोले नाथ की। बड़े भोले भाले। जो न समझे कुछ भी, कुछ नहीं समझे बोले, भोले के भोलेनाथ हैं। जो न समझे कुछ भी, वो भी उनको पाले। जो न समझे कुछ भी, वो भी उनको पाले। भोले बाबा बड़े भोले भाले, मेरे भोले बाबा हरि बोल। बड़े भोले भाले। जय हो। बजाते हैं डमरू, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं भस्मी। बजाते हैं डमरू, रमाते हैं हर हर भस्मी। रामेश्वरम श्रावण आराधना का ये क्रम चलता रह रहा है और आज हम ऐसे रोमांचक दृश्य को देखने आए हैं जो देखते हुए भी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि क्या हम जो देख रहे हैं वो सही है। ये रेलवे ट्रैक की पुलिया है और इसके नीचे से बड़े बड़े जहाज अभी निकल रहे हैं। इस समय रेलवे ट्रैक को ऊंचा किया हुआ है और नीचे से जहाज निकल रहे हैं और चमत्कार देखिए कि इसी ट्रैक पर से ट्रेन गुजरती है। फिलहाल जहाज गुजर चुके हैं और ट्रैक को अपने स्थान पर पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। ये रामेश्वरम मार्ग पर पड़ने वाला देश का दूसरे नंबर का सबसे लंबा समुद्री पुल है और यहाँ ये रेलवे ट्रैक है। यहाँ से रेल भी गुजरती है, नीचे से जहाज भी गुजरते हैं और पास में ही जहाँ हम खड़े हैं वो मोटर रोड है जहाँ से बसें, ट्रकें, जीपें आदि रोड ट्रैफिक गुजरता है। यहाँ सभी ट्रैफिक के साधन देखे जा सकते हैं, रेल, बस, समुद्री जहाज और हवाई जहाज भी। तो देखिए एक ही स्थान पर चारों यातायात के साधन, इसे कहते हैं पंबन ब्रिज। पंबन रामेश्वरम की तरफ से पहला स्टेशन आता है रेलवे का और उसी के नाम पर इसे पंबन ब्रिज कहा जाता है। और बड़ा चमत्कारिक ही कहेंगे इस विज्ञान का या इंजीनियरिंग का चमत्कार कि इस ट्रैक पर से ट्रेन गुजरती है और जब पानी के जहाज़ों को गुजरना होता है तो इसको ऊंचा कर लिया जाता है और जहाज़ गुजर चुके हैं। अब शायद ट्रेन के आने के लिए ब्रिज को अपने स्थान पर वापस स्थापित किया जा रहा है। हर हर महादेव।
रेलवे के मजे हुए इंजीनियर्स के देख रेख में ये ट्रैक को पुनः अपने स्थान पर बिठाया जा रहा है। इंजीनियर लगातार देख रहे हैं कि सही से सेट हो रहा है नहीं हो रहा है, और इनके निर्देशों के आधार पर ही जो लीवर चलाने वाले मजदूर हैं वे लीवर को चला रहे हैं और ट्रैक अपनी जगह पर सेट होता जा रहा है। और लीजिए, इस प्रकार बिल्कुल बाल बराबर भी कहीं अंतर नहीं रहा और ट्रैक सेट हो गया है। ये इंजीनियरिंग का कमाल है। और लीजिए, इसी ट्रैक पर जिसके नीचे से अभी बड़े बड़े जहाज निकल रहे थे, इसी ट्रैक पर लीजिए ट्रेन भी आ गई है और इसी ट्रैक पर से ये ट्रेन गुजरने वाली है। जय हो। देखिए, जहाँ से अभी कुछ देर पहले बड़े बड़े जहाज़ निकल रहे थे, उसी स्थान से रेल निकल रही है। ये वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चमत्कार आँखों से देख रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता कि जो देख रहे हैं वो सही है क्या। ऐसा अप्रतिम रोमांचक क्षण हम यहाँ पंबन ब्रिज से देख रहे हैं। वाकई जीवन के सबसे रोमांचक क्षणों में ये एक क्षण था, जब हमने ये चमत्कार होते देखा कि नीचे से जहाज़ निकल रहे हैं और ट्रैक को ऊंचा कर दिया गया है। ट्रैक को पुनः स्थापित करके और उसमें से ट्रेन गुजर रही है। बड़ा दिव्य भव्य दृश्य यहाँ हमने देखा।
अंतिम सोमवार था। स्वाभाविक रूप से अपेक्षा थी कि आज भारी भीड़ रहेगी, किंतु अपेक्षा के विपरीत आज बिल्कुल भीड़ नहीं थी। अग्नि तीर्थ 22 कुंडों की लाइन, दर्शन पंक्ति सब कुछ सुनसान पड़ी थी। आश्चर्य तो ये था कि आज रामेश्वरम के दर्शन भी बंद थे। पूछने पर पता लगा कि आज भगवान रामनाथ स्वामी और पर्वतवर्तिनी माता पार्वती शोभा यात्रा के साथ में रामझरोगा गए हैं। आज रामनाथ स्वामी के दर्शन वहीं होंगे, यहाँ तो रामेश्वर का दर्शन कल ही होगा। तो हम भी उत्साह में आकर के रामेश्वरम के लिए रामेश्वरम से रामझरोगा निकल चुके। रामेश्वरम के सभी स्थान हम देख चुके थे, केवल गंधमादन पर्वत नहीं देखा था। और गंधमादन पर्वत को ही रामझरोगा भी कहा जाता है, क्योंकि राम जी ने यहीं रह करके यहीं विराजमान रहते थे और पूरी सेना की सार सुध लेते थे। भगवान राम के चरण चिन्ह वहाँ हैं, अतः इस स्थान को रामार पदम भी कहा जाता है। इस प्रकार हम चल पड़े 3 किलोमीटर दूर रामार पदम अर्थात रामझरोगा या गंधमादन पर्वत के लिए। सुग्रीव, अंगद, जामवंत, विभीषण आदि के कुंड और मंदिर हमें रास्ते में मिले, और चारों ओर समुद्र होते हुए भी इनका जल मीठा है, ये एक आश्चर्य। रामझरोगा से 1 किलोमीटर पूर्व साक्षी हनुमान मंदिर मिला, और मान्यता है कि हनुमान जी ने यहीं रह करके यही माता सीता की जो चूड़ामणि थी वो श्री राम को दी थी। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले हनुमान के बिना। सिया राम, सिया राम, सिया सिया राम, सिया राम, सिया राम। बोलिए बजरंग बली की। सीता शोकम जहारासु सवीरा कपिनायकम, श्रावयित्वा रामव्रतम तत्प्राणावम। रामझरोगा के दर्शन मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया। यहाँ राम जी के चरण चिन्ह है, लेकिन आज भगवान रामेश्वरम माता पार्वती के साथ में राम जी से मिलने आए हैं, और ये राम और रामेश्वर जी का मिलन देख करके मन प्रसन्न हो गया। भगवान राम यहाँ बैठ करके सबका संचालन करते थे, इसीलिए कहते हैं कि रामझरोगा बैठकर सबकी सुधि ले, जैसी जिसकी चाकरी वैसा ही फल देई। धन्य हो गए रामझरोगा के दर्शन करके। हर हर महादेव, जय श्री राम। समझे कुछ नहीं समझे भोले के भोलेनाथ हैं, जो न समझे कुछ भी वो भी उनको पाले, जो न समझे कुछ भी वो भी उनको पाले। भोले बाबा यहाँ से भगवान रामनाथ के मंदिर के गोपुरम के दर्शन हो रहे हैं। ये रामेश्वरम द्वीप का सबसे ऊंचा स्थान है टैगरी पर, इसीलिए इसे गंधमादन कहा है। और यहाँ से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर सभी के दर्शन हो जाते हैं। सबसे ऊंचा स्थान होने के कारण यही कारण है कि भगवान राम ने अपने विश्राम के लिए इस स्थान को चुना। रहते हैं मकानों में
जाते हैं मसानों में, भस्मी लपेटते हैं, लेकिन देखो चमत्कार भस्मी का। बजाते हैं डमरू, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं भस्मी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं भस्मी, बजाते हैं डमरू। बजाते हैं डमरू, रमाते हैं भस्मी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं भस्मी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं भस्मी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं भस्मी। कपटी भभूति में बसती है लक्ष्मी, कपटी भभूति में बसती है लक्ष्मी। भंडार भोले का, भंडार भोले का, दुनिया को पाले, भंडार भोले का, दुनिया को पाले। रे भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, बड़े भोले भाले। जो न समझे कुछ भी, जो न समझे कुछ भी, वो भी उनको पाले। जो न समझे कुछ भी, वो भी उनको पाले। मेरे भोले बाबा, बड़े भोले भाले। भोले बाबा, बड़े भोले बाबा। जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। त्रिपुरारी कैलाश बिहारी, 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 त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। गिरिजा रमण त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी, त्रिपुरारी